मुंबई में एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस ने तीसरी गिरफ्तारी की है। लॉरेंस गैंग द्वारा हत्या की जिम्मेदारी लेने का पोस्ट करने वाले शुभम सोनकर नाम के युवक के भाई प्रवीण को पुणे से अरेस्ट किया गया है। इधर रविवार देर रात 10:30 बजे के करीब मुंबई के मरीन लाइन स्टेशन के सामने बड़ा कब्रिस्तान में बाबा सिद्दीकी को दफनाया गया। उन्हें स्टेट ऑनर भी दिया गया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को सुपुर्द खाक किया गया। सिद्दीकी की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में राजनेता, बॉलीवुड हस्तियां और उनके हजारों समर्थक शामिल हुए। वहीं अंतिम विदाई देने के लिए बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान भी सिद्दीकी के आवास पर पहुंचे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से सांसद इकरा हसन ने बाबा सिद्दीकी को श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, अल्लाह ताला मरहूम बाबा सिद्दीकी की मगफिरत फरमाए और परिवार व चाहने वालों को हिम्मत सब्र अता फरमाए, आमीन। बता दें कि मुंबई में खुलेआम हुई फायरिंग की इस घटना पर विपक्ष के नेता न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि यूपी में भी बीजेपी सरकार को घेरकर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, जो एक सियासत में भी और सोशली भी वो बहुत पॉपुलर इंसान थे। उनकी हत्या हो गई तो मेरे ख्याल से आम आदमी वहाँ पे कैसे सेफ होगा। कंप्लीट कोलैप्स हैगा पूरे प्रशासन का, इस तरह से अगर हत्याएं होने लगी। और मैं तो ये कहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर हमारी बदकिस्मती है इस वक्त कि दो सिस्टम पैरेलल चल रहे हैं। एक तो सरकारी सिस्टम है जिसका मुखिया प्राइम मिनिस्टर होता है, और एक अंडरवर्ल्ड सिस्टम है। वो सिस्टम में जो डॉन होते हैं उनकी आपस में जंग रहती है वर्चस्व की। तो डॉन सिस्टम कभी हावी हो जाता है, कभी सरकारी सिस्टम हावी हो जाता है। ये बड़ी विडंबना है कि इस देश के अंदर जब एक सरकार मौजूद है, पुलिस मौजूद है, फोर्सेस मौजूद हैं, मिलिट्री मौजूद है, तो ये डॉन किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये फेल्योर नहीं है तो और क्या है सरकार का? कहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए मैं आपसे इस बात को कहूंगा कि पूरा कंप्लीट फेल्योर एडमिनिस्ट्रेशन का है। जाहिर सी बात है, जब कुर्सी और वोट में आदमी इस चक्कर में रहेगा तो डिसिप्लिन कैसे होगा, कानून व्यवस्था कैसे सुधार पाएंगे? उन्हें तो वोट चाहिए। अब वोट के लिए जालिमों का भी साथ देने लगी सरकारें, नाइंसाफी का भी साथ देने लगी। तो एक स्यूडो डेमोक्रेसी हमारे देश के अंदर, खासतौर से महाराष्ट्र में चल रही है। मेरे साजिश का पर्दाफाश करना उनकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। क्यों की गई ये हत्या? ये तो भाड़े के शूटर थे, लेकिन उसके पीछे मकसद क्या था उससे देखना पड़ेगा सरकार को। सरकार उस मकसद को उजागर करे, और अगर उसमें कोई पॉलिटिकल उनकी पार्टी का भी इन्वॉल्व है तो बोल्डली जनता के सामने लाना चाहिए। बाबा सिद्दीकी कांग्रेस के पुराने नेता थे। वो इसी साल फरवरी में कांग्रेस से अपना 4 दशक पुराना नाता तोड़कर अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल हुए थे। बिहार के गोपालगंज के रहने वाले सिद्दीकी 1999, 2004 और 2009 में बांद्रा पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए और 2004 और 2008 के बीच खाद्य और नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री भी रहे। उन्हें करीब 15 दिन पहले जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। हालांकि ये सुरक्षा नाकाफी साबित हुई। शनिवार रात विधायक अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस से बाहर निकल रहे थे, तभी 3 हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अब तक 6 आरोपियों की पहचान हो चुकी है और 3 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। साथ ही इस केस के लिए 25 टीमें जांच में जुटी हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।